आप सभी को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिलेगी। तो बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुने और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ये कहानी है एक गांव की और उस गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार की। इस परिवार में पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं। यह परिवार लॉर्ड ऑलमाइटी को बहुत मानता है और हमेशा प्यार से रहता है। पापा को हमेशा काम के लिए बाहर जाना पड़ता है और घर में मम्मी और बेबी दोनों रहा करते थे। उस परिवार में एक और सदस्य था जो थी एक गाय। एक दिन उस गांव में एक चोर आया और वह उस गांव में इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा कि आज मैं इस गांव में क्या चुराऊं। तब उसकी नजर उस परिवार की गाय पर पड़ी और उसने सोचा, क्यों ना मैं इस गाय को चुराऊं और फिर इसे बेचकर खूब पैसे कमाऊं। और यह सोचकर वह दूर कहीं जाकर छुप गया कि जैसे ही अंधेरा होगा वह उस गाय को चुरा लेगा। गांव के बगल में एक बड़ा ही घना जंगल था और उस जंगल में जंगल का राजा शेर रहता था। शेर बहुत दिनों से भूखा था क्योंकि जंगल में उसे कोई शिकार नहीं मिला था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं गांव की ओर जाऊं और वहां जाके शिकार करूं। यह सोचकर शेर गांव की ओर बढ़ गया। गांव में शेर की नजर उसी गाय पर पड़ी। उसने सोचा, मैं इसे खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। फिर शेर घर के बगल में झाड़ियों में छुप गया और अंधेरे होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम हुआ, उस घर का बेबी भूख से जोर जोर से रोने लगा। बेबी को रोते देख मम्मी ने उससे कहा, चुप हो जा, नहीं तो शेर आ जाएगा। बेबी फिर भी भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा। मम्मी दूध को कोकम बोलती थी, तो तब मम्मी ने बेबी को बोला, चुप हो जा बेटा, नहीं तो कोकम आ जाएगा। कोकम सुनते ही बच्चा चुप हो गया। बाहर शेर जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि यह कोकम कौन है जो मुझसे भी खतरनाक है। कि बेबी शेर का नाम सुनकर चुप नहीं हुआ, पर कोकम का नाम सुनकर चुप हो गया। जरूर ये कोकम मुझसे भी खूंखार जानवर होगा, शेर ने सोचा। अब अंधेरा हो गया था, तो शेर ने सोचा कि चलो पेट भरने के लिए गाय को खाने चलते हैं। जैसे ही वह झाड़ियों के बाहर निकला, उसी समय उसके पीठ में कोई भारी सी चीज आके गिरी। वह डर गया और वह घबरा कर वहां से भागने लगा। शेर ने सोचा कि कोकम आकर
उसकी पीठ पर गिर गया है। वह पूरी रात जंगल में भागता रहा। भागते भागते थक गया और सुबह हो गई। तब शेर ने सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और वो जैसे ही रेस्ट करता है तो तभी उसके मन में यह ख्याल आता है कि देखे भाई, ये कोकम कैसे दिखता है। तो शेर क्या करता है मालूम है बच्चों? वो मुड़कर पीछे देखता है, और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि वह तो एक इंसान है, और वह भी और कोई नहीं, वह चोर है जो वह गाय चुराने आया था। चोर ने गाय समझकर शेर के ऊपर सारी रात सवारी की, और गाय को ना शेर ने खाया ना चोर ने चुराया। वह गाय सुरक्षित रही और साथ ही वह परिवार भी सुरक्षित रहा। तो बच्चों, आप सब ने कहानी सुनी और देखी। आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताना। पर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस कहानी से आपने क्या सीखा? कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देती हूँ। इस कहानी से आज हमने इस बात को सीखा कि हम सबको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और तब परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है और हमें हर बुराई और विपत्ति में हमारी सुरक्षा करता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, उस परिवार को ना तो चोर ने हानि पहुंचाई और ना ही वह परिवार शेर से डरा। साथ ही साथ उस गाय को भी न चोर ने चुरा पाया और ना ही शेर ने खा पाया। क्योंकि पता है किस लिए? क्योंकि परमेश्वर उस पूरे परिवार को सुरक्षित रखे। ठीक उसी तरह बच्चों, ये जो समय है जब हम सब अपने घर में इस कोविड-19 के समय में अपने अपने घरों में हैं, तो मैं आप सब से इस बात को कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपने पूरे परिवार के साथ हर दिन एक बात याद रखें, प्रतिदिन अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको ऐसे समय में सुरक्षा प्रदान करें, और न केवल हमारे परिवार बल्कि हम सब ही प्रियजनों की रक्षा और रखवाली करें। मैं यह विश्वास रखती हूँ कि मेरे सारे संडे स्कूल के बच्चे ज़रूर अपने परिवार के साथ हर रोज़ प्रार्थना करते हैं और करते भी रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आप सबको कहना चाहूँगी, जय मसीह की। थैंक यू।